हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल में देखने के बाद पता चल गया होगा कि अब आपको भी घर के पास ड्यूटी करने का सपना होगा साकार, बस आपको करना होगा ये काम। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होगा जो अभी कर्मचारी अपने घर से दूर रह के ड्यूटी कर रहे हैं कहीं भी कोई भी रेलवे में, और वो घर आने के लिए सपना देख रखे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये आपको अपने परिवार और अपने घर से मिलाने का सुनहरा मौका है, इसे हाथ से जाने ना दें। दरअसल साथियों, बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रांसफ़र की तलाश में रहते हैं और उनको ट्रांसफ़र करने में बहुत सी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि एक ऐसा जरिया है जिसके तहत आप आसानी से अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, क्योंकि खुद रेलवे ने आपको मैसेज ईमेल पे एक संदेश भेज रहे हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ, आपकी ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये ट्रांसफ़र का जरिया क्या है, कैसे हो पाएगा, ये तमाम सारी जानकारी मैं एक लेटर के ज़रिए आपको बताने का काम करूँगा। और उसमें ये भी बताऊँगा कि इसके लिए कौन एलिजिबल हैं, क्या करना पड़ेगा, कैसे प्रोसेस रहेगा, कितना समय में आपका ट्रांसफ़र होगा, क्या सीनियरिटी पर प्रभाव पड़ेगा, या तो फिर कहाँ पे आपकी पोस्टिंग मिलेगी। ये तमाम सारी जानकारी मैं आज के लेटर है उसके ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। तो साथियों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आपका जो सपना है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ वो लेटर के ऊपर, जिसमें आपको ट्रांसफ़र का ट्रिक बताएंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच करते हैं और उससे कुछ मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। तो साथियों, मैं जिसका बात कर रहा था आपको कि जो सुनहरा अवसर है ट्रांसफ़र कराने का, तो उस ट्रांसफ़र के बारे में इस लेटर के ज़रिए बताने का काम करूंगा। जो साथियों, ये आपका नॉर्थर्न रेलवे पर्सनल डिपार्टमेंट से आया है, जो कि आपका 2/6/2025 को प्रकाशित हुआ है। ये कहा गया है कि जो नोटिस फॉर कॉलिंग एंड विलिंगनेस फॉर पोस्टिंग इन जम्मू डिवीज़न, नोटिस नंबर 1/2025। साथियों, ये जो लेटर है वो नॉर्थर्न रेलवे, उत्तर रेलवे के जो डिवीज़न थे उसमें से एक नया डिवीज़न बना है, जम्मू डिवीज़न बना है। जैसा कि पहले आपका 5 डिवीज़न हुआ करता था, आपका दिल्ली डिवीज़न हो गया, अम्बाला डिवीज़न हो गया, फिरोजपुर डिवीज़न हो गया, मुरादाबाद डिवीज़न हो गया, लखनऊ डिवीज़न हो गया, ये सारे डिवीज़न थे। उसके बाद है जो अब एक नया डिवीज़न बना है, जम्मू डिवीज़न। तो साथियों, इसमें क्या है कि जो आपको यहाँ पे स्टाफ की बहुत मात्रा में ज़रूरत है, तो इसको भरने के लिए ये सभी जितने करा कि ऑल कमिटमेंट थ्रू HRM जितने भी है सभी को ये लेटर प्रकाशित किया गया है। जितने भी रेलवे की जहाँ से भी आपको आना हो आ सकते हैं। तो मैं इसमें सीरियल रूप से बात करूँगा कि किसके लिए एलिजिबल होंगे, कैसे करेंगे कि जल्द ट्रांसफ़र हो जाए, और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस रूप में। तो चलिए मैं अभी आपको बेसिक रूप में बता देना चाहता हूं कि जम्मू डिवीज़न का जो नॉर्थर्न रेलवे का एरिया है वो कितना किलोमीटर है, कैसे कैसे है। तो देखिए साथियों, ये आपका एरिया रहने वाला है जो पठानकोट जम्मू से आपका कैप्टन तुषार महाजन, ये आपका रहने वाला है सिंगर। ये आपको 423 किलोमीटर प्रकार से दूसरा नंबर में है भोगपुर सिरबल
पठानकोट ये 87 किलोमीटर। और उसी प्रकार से देखेंगे तो आपको लास्ट में जो है टोटल 742 किलोमीटर की रूट है ये, जो पूरे जम्मू डिवीज़न में है। अब उसके बाद साथियों कह रहा है कि जो इसको कैसे बिजनेस या कैसे सबमिट कर सकते हैं, तो इसमें बताया गया है कि दी ऑप्शन फ्रॉम दी अप्लाइंग फॉर पोस्टिंग एट जम्मू डिवीज़न विल बी अवेलेबल इन HRMS ओनली। Billing employee from Indian Railway are requested to apply to the posting through HRMS only. Last date for submission option is maintained above the नोटिफिकेशन। कहा गया कि साथियों कि इसमें जो बिलिंग करना है, आवेदन करना है, वो ऑनलाइन मोड करना है। उसमें भी ऑनलाइन में HRMS के द्वारा आपको करना है, किसी प्रकार के दूसरे साइट पे जाके नहीं कर पाएंगे। और इसका जो फॉर्म सबमिट करने का है वो एक लिमिट डेट है, वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। चलिए तो आगे मैं बात करता हूँ। कहा गया है फॉर्मेट सबमिशन ऑप्शन ए अवेलेबल HRMS एनेक्चर 1। जैसा कि मैं आपको बताएं कि इसके लिए आपको HRMS पे ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह के साथियों ये आपका डिटेल था। कहा गया है कि देयर नोट में। चलिए मैं अगला पृष्ठ पे चलता हूँ, उसमें देखता हूँ कि क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। साथियों इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया गया है। जो भी प्रेफरेंस दिया गया है उसमें आपका है कि जो शॉर्ट लिस्ट है उसके ऊपर कहा कि मेयर एक्सेस ओपन ऑप्शन डन नॉट वी आर डज नॉट गिव ए राइट टू अपोजिट दैट ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली इफेक्टेड इन विल बी रिक्वायर्ड ग्रीवांस ऑफ द प्रोसेस फॉर ट्रांसफ़र एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटिव। कहा गया साथियों कि जो इसमें अथी लिस्ट में किस तरह से आपको चुना जाएगा वो आपको ऑटोमेटिकली इफेक्ट से किया जाएगा। सिंडिटी एंड जम्मू डिवीज़न। कहा कि द सिंडिटी ऑफ एम्प्लॉय इन जम्मू डिवीज़न बिल डिटरमाइंड in each grade on basic on their non-friction length of service in the grade pay on the date of closures of the cadre of Jammu division, which will be decided due to come final decide to intersectionality of employee period के cadre to Jammu division will be टेकन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिड एक्स्ट्रा रूल। कहा कि साथियों कि जो इसमें सिंडिटी की बात रहेगी तो जो जम्मू डिवीज़न के एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे वही आपके लिए होगा। अब चलिए आगे मैं चलता हूँ। देखिए साथियों ये जो फॉर्मेट है वो कॉलिंग ऑन विलनेस फॉर पोस्टिंग इन जम्मू डिवीज़न का जो ऑफलाइन है उसका परफॉर्मा दिया गया है, लेकिन अब तो आपका सारे के सारे ऑनलाइन में ही करना पड़ेगा, तो इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। तो साथियों ये ही सब था जो कि आपको सारा कुछ दिया हुआ है डिटेल्स। उसके बाद कह रहा है अब साथियों मैं इसमें बात कर लेता हूँ कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसको किसको भरने का मौका मिलेगा। तो देखिए एनेक्चर 2 में सारा डिटेल्स वही दिया गया है। डिपार्टमेंट है, इसमें ऑल डिपार्टमेंट्स है। इलेक्ट्रिकल दूसरा में है इलेक्ट्रिकल एसेंट्री, मैकेनिकल, सिविल, ऑपरेटिंग, कॉमर्शियल स्टोर। ये सभी लोग का है, जो कि इतने लोग का है वो आप इसमें जा सकते हैं इतने डिपार्टमेंट को लेके, अन्यथा दूसरे डिपार्टमेंट को अलाउ नहीं है। तो उसमें साथियों जितना भी जिस ग्रेड के लेवल के स्टाफ हैं वो सभी लोग इसके द्वारा आप वहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर दूसरे लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो साथियों ये कुल मिला के कहीं ना कहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, जो कि घर के पास जिनका जम्मू के साइड में घर है या तो अम्बाला में है, फिरोजपुर में है, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर मिलेगा, क्योंकि आप
इसके ज़रिए से आप वहाँ पे ट्रांसफ़र होके जा सकते हैं, क्योंकि साथियों वहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया डिवीज़न बना है जिसके वजह से वहाँ स्टाफ की बहुत ज़रूरी पड़ेगी। तो साथियों यही था एक जानकारी कि अब आपके सपने और मंजिल होंगे पूरे जब आपको करना होगा ये वहाँ के लिए एप्लीकेशन अप्लाई। अगर करते हैं, रिक्वेस्ट सबमिटेड होने के बाद आपकी अप्रूवल मिल जाती है तो फिर आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो देर ना करें, जल्दी आओ जल्दी पाओ। आप फॉर्म को अप्लाई करके CDT बेसिस में टांग दे जाके, और वो आपका प्रोसेस चलता रहेगा, फिर आपको होना होगा तो हो जाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरी वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।